सरकार के खिलाफ वित्तीय स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। हम उसमें जो सरकार का जितना अकाउंट्स हैं लोन और उस पर एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि जो भ्रामक प्रचार है उसकी जो लोगों में गलत एक संदेश जाता है उसको सही आंकड़े देके हम जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे सकें। इसमें जो ज्यादातर लोन है, आप जानते हैं कि जब वर्तमान सरकार 11 दिसंबर 2022 को जब वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, अग्निहोत्री जी ने, उस दिन हमारे ऊपर जो हमें विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके और इसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी के नेतृत्व में उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से जो है उसका प्रबंधन कर सकें और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम अलाउ ना करें, उसको कम करें और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान दिया है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कि जैसे कांगड़ा का एयरपोर्ट है, अगर हम उसकी एक्सपेंशन करने में जो सरकार ने कदम उठाया है उससे बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए होगा। और उसी तरीके से जो जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है उसमें भी एक पर्यटकों के लिए बहुत सारे गतिविधियां जो है उससे जुड़ी हुई वहां पे बढ़ेंगी। बिलासपुर में हमने जो जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया है और वहां पे अहौर के पास एक टूरिज्म सेंटर बना रहे हैं। उसी तरीके से रोपवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। हमारे पशुपालकों को, किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए जो है वो जो प्राकृतिक खेती है उसको जो है सरकार ने जो न्यूनतम उसको खरीद मूल्य है उसको तय किया है और इसी साल 399 मीट्रिक टन मक्की जो है उसको खरीदी है और उसको जो है 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं खरीदा कि वो सरकार के ऊपर बर्डन बन जाए, बल्कि उसका एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करके हमने उसको प्रोसेस करके और हिमभोग आटा के नाम से एक ब्रांड डेवलप करके जो है उसको सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है और हमारा उसको किसानों को फायदा भी मिल रहा है। उसी तरीके से जो किसान हमारे दूध उत्पादक हैं, गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया, 32 रुपए से 45 रुपए किया और भैंस के दूध का मूल्य जो है 32 रुपए से 55 रुपए किया। एक ही टाइम पे इतने बड़ा बढ़ोतरी जो है वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिली, ना हिमाचल में आज तक हुई है। और उसी तरीके से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मनरेगा में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी भी दिहाड़ी 240 रुपए से सीधी बढ़ा के 300 रुपए की गई। इसका मकसद भी यही है कि हम जो पैसे का ऐसे जगह पे उसको खर्च करें ताकि उसका आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पर कैपिटा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है हम उसको बढ़ाने में मदद कर सकें, उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। और हमने जो है लगभग 2,600 करोड़ से ज्यादा का जो है अतिरिक्त राजस्व एक साल में जो है सरकार ने
एक्स्ट्रा अर्जित किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है 1 साल के अंदर हुई है और 2631 करोड़ है ये। और इसके बीच में हालांकि हमारे इलेक्शन भी आए और पिछले साल जो है एक बहुत बड़ी आपदा का भी सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी जो है हमने अपने राजस्व को बढ़ाने में जो है वो काफी बड़ी बढ़ोतरी की है। तो ये कहना कि हमारी सरकार जो है ये लोन ले रही है और उस लोन का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये मैं समझता हूं कि सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से इस तरह से जो है भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। चाहिए ये था और हिमाचल के लोग भी ऐसी अपेक्षा करते थे कि हिमाचल में जो भाजपा के नेता हैं ये दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करते हैं। जो भाजपा के यहां से सांसद हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हिमाचल के लिए जो है कोई अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज हिमाचल के लिए दिलाते। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय, आप जानते हैं कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे तो चाहे दिल्ली और हरियाणा और बॉम्बे जाके जो है हिमाचल के ही भाजपा नेताओं ने हिमाचल को बदनाम करने का काम किया और वहां पर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि हिमाचल की जो है दयनीय स्थिति है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप जानते हैं जब जो 125 फ्री यूनिट का जो एक लोक लुभावन जो एक कदम उठाया गया, ये बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया।